शूट किस लिए होने वाला है अभी? अंशी मैम पार्टी में जाने वाली है और पार्टी में जाने के लिए हमारा सूट पहना हुआ है। पार्टी में जाने वाली है तो ये फिर ऐसे सोफे पर भी लेटी हुई है। सर हमें नहीं पता। जंकुक बेबी सोफे पर लेटी हुई में पिक्चर बहुत ज्यादा खूबसूरत आती है। ये शूटिंग मैडम के लिए नहीं हो रहा, ये पब्लिक के लिए हो रहा है, इसे ठीक करवाएं। ठीक है जब सर। जंकुक ये सब कुछ कहकर से चला जाता है और नैन्सी अपने ड्रेस चेंज करने के लिए चली जाती है। पता नहीं जब वह सबके सामने मेरे साथ ऐसी बात क्यों कर रहा था। क्योंकि तुम्हें 1970 की पुरानी मॉडल दिखने का शौक जो है। मेरा और जंकुक का रिलेशन था, लोग देखकर हमें जलते थे। ओह अच्छा, तुम दोनों का रिलेशनशिप भी था? हाँ, और हम हफ्ते में 5 मरतबा मिलते थे। हाँ सही कहा तुमने, हफ्ते में तुम लोग 5 दिन काम भी करते हो साथ मिलकर। वो मेरे साथ डिनर पे भी जाता है, शॉपिंग करने भी जाता है। वाह अमेजिंग। लोग जलते हैं हमसे। तुम्हें पता है कि जब भी मैं रात को जंकुक को मैसेज करूँ ना तो वह मेरा फौरन ही रिप्लाई दे देता है। वो तो बड़प्पन हज़ार का, वैसे इंसानियत के नाते जवाब तो सबको देना ही पड़ता है तुम्हें। तुम्हारे लिहाज से ये रिलेशनशिप नहीं है तो फिर क्या है? जंकुक सर को अच्छा वक्त गुजारना पसंद, किसी से वादा करना और उसे झूठी उम्मीद दिलाना ये सर की आदत नहीं। एक बात तुम मेरी ध्यान से सुन लो, अगर उनके साथ मेरा रिलेशनशिप है तो है, अगर नहीं है तो बहुत जल्द हो जाएगा। जिसके बारे में तुम ये बातें कर रहे हो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वो जॉन जंकुक है। लड़के तो लड़के ही होते हैं, आइवरी लड़के तो लड़के ही होते हैं। मुझे तो लगा था मेरे आने तक मीटिंग स्टार्ट हो गई होगी, बट इधर तो कुछ भी नहीं स्टार्ट हुआ। मैंने मीटिंग कैंसिल कर दी। ओह मुझे नहीं था पता, मेरे भाई ने कंपनी में आते ही बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। मेरे लिए तो आज का दिन बहुत बुरा। अभी मीटिंग के मसले से मैं निकला नहीं कि डैड का कॉल आ गया कि उन्होंने के कोई पुराने दोस्त हैं, उनकी बेटी आज इधर कंपनी में आने वाली है इंटरव्यू देने के लिए। डैड ने कहा से किसी भी जॉब पर इधर रखो। तो इसमें क्या है? बात यह है कि सिर्फ चाहता क्या तो है नहीं, अब डैड ने कहा तो उसे जॉब पर रखना ही पड़ेगा। वैसे तो ये कोई गुस्से वाली बात तो है नहीं। मुझे वो लोग पसंद नहीं जिन्हें मैं किसी की सिफारिश पर रखूं। वैसे नहीं, क्या वो लड़की खूबसूरत है? मुझसे क्या पूछ रहा है, मैंने कैसे देखा है? जिसा जब तुम्हें इस कंपनी में जॉब करनी ही नहीं है तो इस कंपनी में आई क्यों हो? दोनों तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक बार इस कंपनी में जाऊंगी और इंटरव्यू दे के आऊंगी और डैड से कहूंगी कि मैं इंटरव्यू में पास नहीं हुई। जब तुम्हें बैठे बिठाए जॉब मिल रही है तो तुम ये जॉब क्यों नहीं कर रही? अब मुझे डैड की वजह से जिंदगी नहीं जीनी। जैसा मैंने कहा वैसा ही मैंने किया। उनकी वजह से मैंने 4 लैंग्वेज भी सीखी। जैसा वो बोलते हैं मैं हमेशा वैसा ही करती हूँ, बट अब और नहीं। अब मैं अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहती हूँ। तुम हमारे बारे में अपने डैड को कब बताओगी? तुम्हें क्या लगता है अगर मैं डैड को बताऊंगी तो वो मेरी बात समझ जाएंगी? वो बिल्कुल भी नहीं समझेंगे मेरी बात को। हाँ ये तो तुम सही कह रही हो, पर तुम टेंशन मत लो, जो कुछ मर्जी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। आज चल चल कर तो मेरी टांगें ही थक गई। अब मुझे जल्दी जाना चाहिए कंपनी के। अगर मैं लेट हो गई तो कहीं मेरा इंटरव्यू कैंसिल ना हो जाए। ये तो कितनी ज्यादा रिच लग रही है। जिमिन और रिसा दोनों ही लिफ्ट के अंदर चली जाती हैं। जेनी भी इस लिफ्ट में मौजूद थी। आज जब सर अपने डैड के कहने पर एक लड़की को सिफारिश पर रखने वाले जिसका नाम लिसा है। जेनी तुम सही कह रही है, दूसरों का हक मारने वाले ये ऐसी बातें कर ही रही होती हैं कि तभी जिमिन की नजर लिसा की फाइल पर पड़ती है, वो शो हो जाती है। ये तो सीसी की बात कर रही है। उसके डैड ने जंकुक सर से कहा है कि उसे खूब करवाना मेरी बेटी से। जंकुक सर का तो तुम्हें पता ही है कि जंकुक सर क्या करेंगे इसके साथ। हाँ जानी तुम बिल्कुल सही कह रही। जंकुक सर का तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि जंकुक सर क्या करेंगे। वो दोनों ही सेकंड फ्लोर पर रुक जाती है। जिमिन और लिसा भी लिफ्ट में होती हैं। तुमने ये क्या किया? हमें भी तो यही करना था ना। देखो तुम थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ, मैं अभी तक जाऊंगी फिर तुम वापस चली जाना। रिसा के पास जितनी भी फाइल थी वो उससे में सारी फाइलें ही फेंक कर चली जाती है लिफ्ट के अंदर। जब तुम इंटरव्यू देना ही नहीं था तो फिर इधर क्यों आई थी? जिमिन इतना कहकर सारी फाइल नीचे से उठा लेती है उसकी। जिमिन मोबाइल उठा के अपनी फाइल के साथ ही रख लेती है। क्या आप मुझे बता सकती हैं इंटरव्यू क्या हो रहे हैं? वो जो उधर जीसो नाम की लड़की बैठी है ना, वो ले गई है अंदर। दे मुझे आकर उसे इंटरव्यू। ये तो वही है जो लिफ्ट में उस लड़की के बारे में बात कर रही थी। मिस मैं तो इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ।
दिखाओ तुम जरा अपनी फाइल। जीसू जल्दी से जिमिन क्लास से रीसा की फाइल पकड़ लेती है। अच्छा तो तुम्हारा नाम ही रीसा है। नहीं मिस मेरी बात तो सुनिए। देखो तुम ये फॉर्म ले जाओ, कल फिल करके लेना। अभी तुम रुक सकते नहीं है तो मैं तुम्हें उनसे नहीं मिला सकती। सुबह मिल लेना और अभी तुम घर जाओ। क्या कल से मैं जॉब पर आ सकती हूँ? हाँ तुम्हें जॉब पर आना ही था ना, तुम्हारे डैडी जी को कॉल किया था। मैं अभी तुम्हारी बात नहीं सुन सकती, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, बाद में मिलेंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मुझे जॉब मिल गई है। बट जिमिन तुम ये गलत कर रही हो। बात नहीं, मुझे जॉब की जरूरत भी है। तुम मेरा पीछा करते करते इधर तक भी आ गए। देखिए मिस ये मेरा ऑफिस है। अच्छा फिर ये तो मेरा भी ऑफिस है। वैसे आपका डिपार्टमेंट कौन सा है? अब ये क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैंने आज से पहले आपको तो कभी नहीं देखा। यहाँ मैं बॉस की सिस्टर हूँ, आज ही मेरी जॉब लगी है। इसका मतलब वो तुम ही थी। वैसे तो तुम मेरे जूते पॉलिश का काम करते होगे ना? मिस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी तरक्की करवा दूंगी। ये दोनों ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी लिफ्ट रुक जाती है। इस लिफ्ट को क्या हुआ, ये रुक क्यों गई? मुझे क्या पता, मैं तो जूते पॉलिश करने वाला हूँ ना, मुझे क्या इस बारे में बताओ। देखो प्लीज इस लिफ्ट को खोलो, मुझे सांस नहीं आ रहा, मेरा दम घुट रहा है। प्लीज इस लिफ्ट को खोलो किसी तरह से भी। देखो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। बताओ क्या करूँ, क्या तुम्हारी हेल्प? देखो अगर तुम मेरी हेल्प कर सकते हो तो करो, मैं कुछ नहीं कहूँगी तुम्हें। प्लीज